हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2695 गोइंग टू ग्रेट लेंस 1। क्रोबा ने झंग यी के पीछे से हमला किया। उसकी हथेली में अनगिनत स्थानिक खंड, स्पेशल फ्रैगमेंट्स संघनित हो रहे थे। ये कल्पना करना भी असंभव था कि ये हमला कितना विनाशकारी होगा। उसने अपना हाथ उठाया और झंग यी की गर्दन के पीछे जोर से वार करने ही वाला था। हालांकि उसी क्षण उसका शरीर अचानक रुक गया। उसकी धारणा में वो पहले ही दूसरे पक्ष के पीछे टेलीपोर्ट कर चुका था, लेकिन मेरे सामने अभी भी वही कोण है जो पहले था। झंग यी की आकृति हमेशा एक ऐसी दूरी पर बनी रही जो पहुंच से बाहर लगती थी, जैसे कोई दूर की तस्वीर जिसे अनंत तक बड़ा मैग्नीफाई कर दिया गया हो। उसका हमला खाली जगह पर लगा, जिससे हवा में खंडित स्थान की केवल एक व्यर्थ आकृति रह गई। द रियल्म ऑफ नो फॉर्म, निराकार क्षेत्र। झंग यी शांति से बोले। इस समय बाउंडलेस रियल्म पूरी तरह से फैला हुआ था। उन्हें केंद्र में रखकर दूरी की अवधारणा 5 किलोमीटर के दायरे में उनके द्वारा नियंत्रित की जाती है। वो 1 सेंटीमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर में बदल सकते हैं। ये 5 किलोमीटर की दूरी को शून्य करने की अनुमति भी देता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र से परे झंग यी की क्षमताएं क्रोबा से पूरी तरह आगे निकल चुकी है। एक ही विशेषता वाली क्षमताओं के बीच थोड़ा सा अंतर भी दुनिया भर का अंतर पैदा कर सकता है। क्रोबा समझ गया कि क्या कहना है। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अभी कुछ क्षण पहले महसूस किया गया गर्व का क्षण ऐसा लगा जैसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जिसे स्थानिक क्षमताओं, स्पेशल एबिलिटीज का उपयोग करना आता है। झंग यी ने तलवार पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की। स्पेस टाइप एबिलिटी उपयोगकर्ता मेरे सामने दिखावा करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। उन्होंने बैकहैंड से अपनी तलवार घुमाई। हरकत धीमी लग रही थी, लेकिन बाउंडलेस रियल्म के आशीर्वाद से इस तलवार के प्रहार ने दूरी की अवधारणा को लगभग पार कर लिया। उनकी तलवार उनके केंद्र वाले गोलाकार स्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बिंदु तक तुरंत पहुंच सकती है। इसलिए उनकी तलवार एक पल में क्रोबा तक पहुंच गई। क्रोबा दहाड़ा और उसने अपने सामने के सभी स्थानिक खंडों को रोक दिया। तलवार की धार से कई टुकड़े कट गए। उस क्षण वे एक साथ नेदरवर्ल्ड के नियमों में समा गए। अंतरिक्ष के सबसे नुकीले टुकड़े भी आसानी से टूटने वाले कांच की तरह होते हैं जब वे नेदरवर्ल्ड के एंटीमैटर के संपर्क में आते हैं। सभी स्थानिक खंड ढह गए। क्रोबा के सूट पर लगी स्पेस शील्ड की एक परत भी कट गई। उसके सीने के कवच पर एक छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से गहरा तलवार का निशान दिखाई दिया, जो लगभग उसके दिल को छू गया था। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। पहली बार उसकी आंखों की रोशनी डर के मारे एक विकृत आकार में सिमट गई। मेरी मदद करो, क्रोबा ने बिना किसी हिचकिचाहट के संचार चैनल में चिल्लाया। उसी समय गुशन ने तुरंत अपनी बाहें फिर से उठाई। वे गौरव और हानि दोनों साझा करते हैं। उनमें से किसी एक की मृत्यु युद्ध को उनके लिए प्रतिकूल दिशा में धकेल देगी। उसने कवच के अंदर की ऊर्जा को उसकी सीमा तक जबरन निचोड़ लिया था। कवच के अंदर तेज चमकती चिंगारियों के साथ हाई वोल्टेज ऊर्जा पाइपलाइनें फट गई। रीइनकार्नेशन कैनन रैपिड फायर मोड। वो दहाड़ा। तोप से लगातार 3 बार फायरिंग हुई। तीनों तोपें लगभग एक के बाद एक ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह बन गई, जिसने झंग यी पर दबाव डाला। इस क्षण अंतरिक्ष द्वारा ब्रह्मांडीय तूफान कॉस्मिक स्टॉर्म एक बार फिर सक्रिय हो गया। इस बार उन्होंने अकेले तूफान नहीं छोड़ा, बल्कि इसे रीइनकार्नेशन कैनन के साथ जोड़ दिया। एकल लक्ष्य हमले अब झंग यी के तैक्सू बाथरोब को भेदने में सक्षम नहीं थे। वे केवल एक बिंदु पर
अपने हमलों को केंद्रित करने की कोशिश कर सकते थे और फिर झंग यी की सुरक्षा को जबरन तोड़ने के लिए भारी बल का उपयोग कर सकते थे। पूरी तरह से अलग विशेषताओं वाली दो शक्तियों के बीच घर्षण ने उनके सामने के स्थान को सीधे बर्फसफेद विस्तार में बदल दिया। गुचावे की सुनहरी पुतलियां फिर से चमक उठीं। समय के पहिए के गियर धीरे धीरे घूमे और इस बार ये अब एक हमला नहीं था, बल्कि युद्ध के मैदान में समय रेखा का निरंतर क्षरण, एरोजन था। अ सिंगल ग्लांस एंड एटर्नल एम्प्टीनेस, एक नजर और शाश्वत शून्यता। गुचावे की नियमाधारित क्षमताओं का झंग यी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे उनकी क्षमताओं को अस्थायी रूप से दबा दिया गया और उन्हें समय और स्थान को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने से रोक दिया गया। इसने उन तीनों को हमला करने का एक शानदार अवसर दिया। उन तीनों के हमलों को समय रेखा पर ओवरलैप के सही बिंदु पर ठीक किया गया था। उस क्षण तीन व्यक्तियों का हमला लगभग एक निर्बाध रिले, सीमलेस रिले था। गॉड ऑफ हेवनली मिनामोटो ने हमला नहीं किया। उन्होंने बस चुपचाप अपना हाथ उठाया। एक के बाद एक लुओडोर्स ने झंग यी के शरीर को एक वर्गाकार पैटर्न में सील कर दिया। सीलिंग शक्ति ने पूरे स्थान को एक अदृश्य बनावट, टेक्सचर दे दी, जैसे कि शून्य एक चिपचिपे दलदल में बदल गया हो, जिससे झंग यी के लिए हिलना मुश्किल हो गया। तुम लोगों ने मुझसे निपटने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत की है, झंग यी ने उपहास किया। यदि ये 5 साल पहले मीरियड रेसेस गैदरिंग के दौरान वाला वो व्यक्ति होता जो इस तरह के लक्षित घेराबंदी और हमले का सामना कर रहा होता, तो वो निस्संदेह मर जाता। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के कारण इस तरह के आक्रमण का सामना करना वास्तव में कठिन है। दुर्भाग्य से वो अब पहले जैसा नहीं है। टोरी गेट, जिसे सील कर दिया गया था, धीरे धीरे हिला और उसने उनके भागने का रास्ता भी रोक दिया। इतने अभिमानी मत बनो। अब तुम कहां छिप सकते हो? सेलेस्टियल क्लैन के कॉन्ग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अंतरिक्ष की शक्ति से बनी रक्षात्मक ढाल के बिना तुम एक थोड़े अधिक शानदार मांस और रक्त वाले शरीर के अलावा और कुछ नहीं हो। अपने इस शानदार युकाता को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दो और तुम कमजोर और असहाय हो जाओगे दूसरों की दया पर। झंग यी ने देखा कि ऊर्जा का भारी प्रवाह उनकी ओर उमड़ रहा है। टैक्सू बाथरोब उनके चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगा। इस बार उन्होंने इसे अपने लिए सभी हमलों को निगलने नहीं दिया। तुम इतने लंबे समय से अपनी संयुक्त हमला तकनीक का परीक्षण कर रहे हो। उन्होंने धीरे से अपनी तलवार उठाई। अब समय आ गया है कि तुम मेरी तलवार की शक्ति का स्वाद चखो। वो हमेशा जवाबी हमला, काउंटर अटैक करना पसंद करते हैं, पहले ये पुष्टि करते हुए कि प्रतिद्वंद्वी के हमले से उनके लिए कोई घातक खतरा नहीं है, और फिर जवाबी हमला शुरू करते हैं। क्या होगा यदि प्रतिद्वंद्वी का हमला उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है? जाहिर है हम भाग जाते। झंग यी के शरीर पर एक के बाद एक विशाल काले भंवर दिखाई दिए। टैक्सू बाथरोब नेदरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार था। काला चिपचिपा एंटीमैटर एक धारा की तरफ बाहर निकला, जो झंग यी के व्हाइट एम्परर बैटल आर्मोर पर फैल गया, जबकि नेदरवर्ल्ड की शक्ति एक साथ तलवार पर जमा हो गई। एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड का ब्लेड बिल्कुल काला हो गया, मानो वो सारी रोशनी निगल रहा हो। तलवार के चारों ओर काले पैटर्न दिखाई दिए, जैसे वे प्रतीक जो इस ब्रह्मांड के नहीं थे। बैरियल इन द नेदरवर्ल्ड, नेदरवर्ल्ड में दफन। उन्होंने उन शब्दों को धीरे से कहा, फिर अपनी लंबी तलवार को बैकहैंड से घुमाया, जो सभी दिशाओं में फैल गई। उस क्षण ब्रह्मांड की बैकग्राउंड लाइट एक सेकंड के लिए धीमी हो गई। तारों वाले गलियारे की नीली रोशनी भी मध्यम पड़ती हुई प्रतीत हुई। उनके पैरों के नीचे से एक अथाह अंधकार धीरे धीरे फैल गया, जैसे रसातल का ताबूत अब इस कॉफिन खोला जा रहा हो। एक काली धारा हर दिशा में फैल गई, ब्रह्मांड के हर हिस्से पर आक्रमण कर रही थी। रीइंकार्नेशन कैनन से ऊर्जा की लहर इस अंधेरे क्षेत्र में उमड़ पड़ी, वो शक्ति जिसे सब कुछ तहस नहस कर देना चाहिए था।
नेदरवर्ल्ड प्रोजेक्शन के किनारे को छूते ही एक पूरी तरह से विपरीत दुनिया से टकराती हुई प्रतीत हुई। इसकी संरचना ढहने लगी, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी करके छिन गई। मूल रूप से तेज लहर ऊर्जा की रेत के बिखरे हुए टुकड़ों में बदल गई, जिन्हें धीरे धीरे काले ताबूत ने निगल लिया। एक ब्रह्मांडीय तूफान पीछे पीछे आया। तूफान में विकिरण और आयन प्रवाह नेदरवर्ल्ड प्रोजेक्शन के किनारे पर विघटित हो गए। इससे पहले कि वे पदार्थ को फाड़ने वाले नुकीले किनारे बना पाते, वे पहले से ही अनगिनत छोटे ऊर्जा धूल कणों में बदल गए थे, जैसे ब्लैक होल में बिखरी रोशनी बिना किसी निशान के गायब हो गई। चैप्टर 2696 गोइंग टू ग्रेट लेंस 2। झंग यी ने आधिकारिक तौर पर जवाबी हमला शुरू किया और नेदरवर्ल्ड की शक्ति ने 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी चौंका दिया। उन्होंने पहले भी इस शक्ति का अनुभव किया था और जानते थे कि ये सब कुछ निगलने के लिए पर्याप्त है। हालांकि झंग यी की तलवारबाजी अब 5 साल पहले की तुलना में कहीं बेहतर है। व्हील ऑफ टाइम, समय के पहिए की शक्ति भी इसमें खिंची चली आती है। गियर के आकार का ऊर्जा ब्लेड नेदरवर्ल्ड प्रोजेक्शन के किनारे पर थोड़ा रुक गया। टाइम ब्लेड, जो सभी रक्षा प्रणालियों को नजरअंदाज कर सकता था, नेदरवर्ल्ड के नियमों के सामने अवरुद्ध प्रतीत हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया सामान्य समय रेखा के भीतर नहीं है। यदि आप उस चीज को समय से काटने की कोशिश करते हैं जो समय के बाहर खड़ी है, तो समय का विचार अपने आप में एक विरोधाभास, पैराडॉक्स है। राशोमोन और सीलबंद संरचना के घेरे को ग्रेट बैरियल ऑफ द अंडरवर्ल्ड, पाताल के महादफन द्वारा निगल लिया गया। घनी गुंथी हुई रस्सियां दोबारा लिखे जाने से पहले नेदरवर्ल्ड के प्रक्षेपण में थोड़े समय के लिए संघर्ष करती रही। उनका उपयोग पाताल के ताबूत की सतह पर नए पैटर्न बनाने के लिए किया गया था। वो संयुक्त हमला जिस पर 5 शक्तिशाली योद्धा कभी बहुत गर्व करते थे, पहली बार झंग यी द्वारा पूर्ण विरोधी गुण एंटी एटवट के साथ विफल कर दिया गया। इस क्षण उन्होंने आखिरकार एंटीमैटर के आतंक को वास्तव में महसूस किया। नेदरवर्ल्ड की शक्ति केवल ऊर्जा का एक दूसरा रूप नहीं है, ये समस्त शक्ति का निषेध, नेगेशन है। आप कितने भी मजबूत या जटिल क्यों न हो, एक बार जब आप उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको मिटा दिए जाने के भाग्य को स्वीकार करना होगा। बस इतना ही है तुम्हारे पास। झंग यी ने अपनी तलवार पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया। तुम भी मुझे कुचलने के लिए जीरो का उपयोग करना चाहते हो? जैसे ही ये कदम उठाया गया, फॉर्मलेस रियल्म, निराकार क्षेत्र, उसी के अनुसार सिकुड़ गया। 5 किलोमीटर के दायरे में सभी स्थानों को जबरन एक दूसरे के करीब लाया गया। उनका मूल सामरिक अंतराल, टैक्टिकल स्पेसिंग, डिजाइन गड़बड़ा गया। क्रोबा और गुशन के स्थान अचानक बहुत करीब आ गए। इससे पहले कि शून्य में ब्रह्मांडीय तूफान फिर से संगठित हो पाता, वो नेदरवर्ल्ड के बाद के झटकों से बह गया। गुचावे की दृष्टि क्षण भर के लिए अंधेरे से धुंधली हो गई। टेंगू मिनाकनुशी के पीछे राशोमोन अभी भी स्वचालित रूप से खुद की मरम्मत कर रहा था, लेकिन यह पता चला कि मरम्मत किया गया द्वार अब पूरी तरह से उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। यह असंभव है। पहली बार गुचावे की आवाज में डर का संकेत था। उसकी सुनहरी पुतलियां लगभग एक बिंदु तक सिकुड़ गई। तुम एक ही समय में इतने सारे सिस्टम में महारत कैसे हासिल कर सकते हो? अंतरिक्ष, समय और एंटीमैटर, तुम सिर्फ 3 छोटे वर्षों में इतने महान कैसे हो गए? तुम आखिर किस चीज से गुजरे हो? वे अपनी समझ से परे चीजों को नहीं समझ सकते, यहां तक कि इन प्राचीन जातियों के शक्तिशाली प्राणी भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम ही अकेले हो जो इतने सालों तक जीवित रहे हो? झंग यी की लंबी तलवार ने धीरे से ब्रह्मांड को चीर दिया। नेदरवर्ल्ड का अंधेरा तलवार की धार से चिपक गया, जैसे बहती हुई परछाई हो। जब तुम काल कोठरी के तल पर छिपे हुए थे, तब मैं अग्रिम पंक्तियों में मौत से बच रहा था। जब तुम ये पता लगा रहे थे कि मेरी पीठ में छुरा कैसे घूम पा जाए, तब मैं अन्य ग्रहों पर और भी मजबूत विरोधियों के खिलाफ स्नाइपिंग कर रहा था।
झंग यी ने उपहास किया, लेकिन एक वाक्य अनकहा रह गया। मैं ईहेन क्लैन का चुना हुआ पुरुष तलवारबाज हूं, जिसने आध्यात्मिक महासागर का बपतिस्मा लिया है। बेशक मैं तुम नीच मछलियों के बराबर नहीं हूं। भाग्य किसी की ताकत का हिस्सा होता है, और इससे भी बढ़कर झंग यी ने जो कुछ भी हासिल किया है वो केवल भाग्य के कारण नहीं है। क्रोबा ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपने शरीर के निचले हिस्से की सहरन को जबरन दबाया और एक बार फिर इंस्टेंट फ्लैश को सक्रिय किया। इस बार उसने अकेले हमला नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उसके कछुए के खोल को नहीं तोड़ सकते। गति के अलावा कुछ भी अजेय नहीं है। उसकी रक्षा में कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। मेरी सहायता करो। यहां हर कोई इस दुनिया की एक शक्तिशाली हस्ती है, तो कौन स्वीकार करेगा कि वे उससे कमतर हैं? ठीक है, हम तुम्हारी मदद के लिए यहां हैं। चलो इस अहंकारी कमीने को मार गिराते हैं और उसके युद्धपोत पर कब्जा कर लेते हैं। गुशन उसी दिशा में बढ़ा जहां वह जा रहा था। वायुसेना को कवर करने के लिए किनारे से तैयारी कर रही है। गु चौ ने झंग यी के कार्यों के विवरण पर ध्यान से नजर गड़ाई। किसी भी क्षण दोनों पक्षों की गतिशीलता को फिर से लिखने के लिए तैयार। सेंट्रल रियल्म के हेवनली गॉड ने पीछे की ओर राशोमोन गेट खोला, जिससे कई क्षेत्रों के हमलों को एक अधिक जटिल हत्या फॉर्मेशन, किलिंग फॉर्मेशन में जोड़ दिया गया। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो। हेवनली गॉड की आवाज कर्कश थी। तुम दुनिया की प्राचीन आपदाओं की पराकाष्ठा हो, छठी पीढ़ी के मनुष्यों जी में सबसे मजबूत। अगर हम तुम्हें मार देते हैं तो हम छठी पीढ़ी की पूरी दुनिया को ढहा सकते हैं। उसने अपने आंतरिक विचार व्यक्त किए। और ये केवल हम नहीं है जो तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। अनगिनत अन्य लोग दुनिया से 6th जनरेशन को मिटाना चाहते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाए। ये सार्वभौमिक रूप से ज्ञात है कि वर्तमान युग के प्राणियों को क्रिएटर द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। भले ही छठी पीढ़ी केवल 10 लाख वर्षों के विकास से गुजरी, लेकिन सर्वनाश के बाद इसकी विकास दर अभी भी आश्चर्यजनक थी। झंग यी ने विशेष रूप से कई प्राचीन मिंग साम्राज्यों को भी नष्ट कर दिया। इस तीव्र विकास ने कई प्राचीन सभ्यताओं को डरा दिया। इसलिए झंग यी को खत्म करना सबसे अच्छा विकल्प था, जिस पर वे सर्वसम्मति से सहमत थे। तो तुम लोग मुझे इतना महत्व देते हो। झंग यी मुस्कुराए। क्या मुझे भावुक होना चाहिए? उनकी आवाज शांत थी, फिर भी WG के कानों को चुभ रही थी। मुकाबले का दूसरा दौर शुरू होता है। क्रोबा तुरंत टेलीपोर्ट होकर करीब आ गया। इस बार वो पहले से ज्यादा होशियार था। झंग यी के शरीर पर सीधे हमलों से बच रहा था। इसके बजाय वो थोड़ी दूर टेलीपोर्ट हुआ, अंदर घुसने का मौका ढूंढने से पहले बाउंडलेस रियल्म के किनारे को फाड़ने का प्रयास करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ मिलाए। अनगिनत स्थानिक खंड, स्पेशल फ्रैगमेंट्स, उसके भीतर एक अर्धपारदर्शी लंबी तलवार में संघनित हो गए। ब्लेड जटिल स्थानिक दरारों के साथ चमक उठा। ये अनगिनत अलग किए गए दूरी निकायों, डिस्टेंस यूनिट्स, को पुनर्गठित करके बनाया गया एक हथियार है। शैटर द वॉइड एंड सेवर द बाउंड्री। वो दहाड़ा, अपनी लंबी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और बाहरी अंतरिक्ष पर जोरदार वार किया। यह प्रहार एक साधारण हमला नहीं था, बल्कि बाउंडलेस रियल्म के भीतर झंग यी के शरीर को निशाना बनाकर किया गया वार था। जब तक एक निश्चित बिंदु पर अंतराल बनाया जा सकता है, बाउंडलेस रियल्म अस्थायी रूप से असंतुलित हो जाएगा और उनके अन्य हमले अंदर आने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही गुशन दूसरी तरफ से आया। इस समय ड्राइव कवच, ड्राइव आर्मोर अपनी सीमा तक पहुंच गया। ग्रेट री इनकारनेशन कैनन का उपयोग करने के बजाय उसने एक अधिक आदिम और हिंसक तरीका चुना। वो एक गेंद की तरह सिमट गया। कवच उसके शरीर पर फिर से जुड़ गया, जिससे एक शंकु के आकार का इम्पैक्ट हेड बन गया। सभी आंतरिक शक्ति स्रोतों को प्रणोदन आउटपुट, प्रोपल्शन आउटपुट में बदल दिया गया। दी ग्रेट साइकिल ऑफ कोलिशन।
यदि ये टक्कर किसी ग्रह से होती तो ये तारे को उसकी कक्षा से हटाने के लिए पर्याप्त होती। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये अंतरिक्ष के शून्य में है, जहां कोई प्रतिरोध नहीं है, और उसकी गति किसी ग्रह की सतह की तुलना में बहुत तेज है। आसमान में ब्रह्मांडीय तूफान ने भी इस समय फिर से आकार ले लिया। इस बार बड़े पैमाने पर तूफान छोड़ने के बजाय उसने इसे एक अत्यंत छोटे क्षेत्र तक सीमित कर दिया, जैसे अपनी सीमा तक संकुचित ऊर्जा ड्रिल। तूफान का लक्ष्य सीधे झंग यी के पैर थे, जो उनके खड़े होने की जगह से उनके संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था। गुचावे की सुनहरी पुतलियों में समय का पहिया एक पूरा घेरा पीछे घूम गया। स्वर्ग और पृथ्वी का चक्र नए सिरे से शुरू होता है। उसने उस क्षण के लिए झंग यी की शक्ति और गति को सूक्ष्म रूप से कम कर दिया। साथ ही अन्य 4 शक्तिशाली योद्धाओं की स्थिति को थोड़ा ऊपर उठा दिया गया। इस समय हेवनली लॉर्ड गॉड ने सीलिंग को सक्रिय किया। इस बार 9 टोरी गेट्स का उपयोग अंतरिक्ष को सील करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसके बजाय वे सीधे पूर्व से गिरे और झंग यी को बाउंडलेस रियल्म के उद्गम स्थल पर कील नेल देने का प्रयास करने लगे। चैप्टर 2697 शोइंग ऑफ वन स्किल बिफोर एन एक्सपर्ट पार्ट 1। जी के हमले पूरी तरह से समन्वित थे, जैसे एक सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया यांत्रिक उपकरण। गुचावे ने हमले के हर संभव क्षण को उसकी सीमा तक समायोजित किया। एक बार जब एक निश्चित बिंदु पर सफलता प्राप्त हो जाती है, तो ये विस्फोटों की एक श्रृंखला की तरह लाभ को अनंत रूप से बढ़ा देगा। वे 2.5 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अनगिनत युद्ध सिमुलेशन किए थे। झंग यी अचानक हंसे। आप सभी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उसी क्षण तैक्सू बाथरोब अचानक सिकुड़ गया। नेदरवर्ल्ड पावर, जिसने मूल रूप से उनके पूरे शरीर को एक पतली घूंघट की तरह घेरा हुआ था, अपने चरम तक संकुचित हो गई, जैसे व्हाइट एम्परर के युद्ध कवच पर एक पतली परत बिछा दी गई हो। सितारों की रोशनी चमक उठी और वे ब्रह्मांड में विलीन होते हुए प्रतीत हुए, जिससे वे कुछ हद तक भ्रामक दिखने लगे। क्योंकि वे तैक्सू बाथरोब में लिपटे हुए थे, उनका शरीर दूसरे आयाम में था। आप जितनी अधिक कोशिश करते हैं, उतने ही दयनीय लगते हैं। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया का पुट था, लेकिन उनकी आंखों में हत्या का इरादा था। निराकार क्षेत्र रियल्म ऑफ फॉर्मलेसनेस ने एक ही समय में एक पलटाव फ्लिप पूरा किया। मूल रूप से झंग यी बाउंडलेस रियल्म के केंद्र में थे, सभी दूरियों को नियंत्रित कर रहे थे। उस क्षण उन्होंने केंद्र की स्थिति को एक कदम आगे बढ़ा दिया। क्रोबा और अन्य लोगों की धारणा में उन्हें बाहर से रियल्म ऑफ नो फॉर्म में प्रवेश करना चाहिए था। वास्तव में उन्हें पहले से ही चुपचाप अंदर रख दिया गया है, जो हेरफेर की गई दूरी का हिस्सा बन गए हैं। वॉइड शैटरिंग और बाउंड्री स्लैश नीचे आया। उस वार ने वास्तव में बाउंडलेस रियल्म के किनारे को काट दिया, लेकिन इस क्षण बाउंडलेस रियल्म का किनारा झंग यी के चारों ओर नहीं था, बल्कि स्वयं क्रोबा के भीतर था। उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। वो वार मूल रूप से झंग यी के डोमेन की स्पर्शरेखा टैंजेंट को काटने के लिए था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने चारों ओर की स्थानिक संरचना स्पेशल स्ट्रक्चर को ही काट दिया। उसके चारों ओर की स्थानिक ढाल स्पेशल शील्ड पहले ढह गई और उसके युद्ध सूट का स्थानिक बफर मॉड्यूल बेकार हो गया। उसी समय टकराव का महान चक्र ग्रेट साइकिल ऑफ इंपैक्ट निर्धारित समय के अनुसार पहुंच गया। बाउंडलेस रियल्म के समायोजन के तहत झंग यी की छाती के साथ गुशन युअन की टक्कर का प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्ट्री थोड़ा सा विचलित हो गया। लंबी दूरी पर यह मामूली विचलन महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। एक करीबी सीमा उच्च गति वाली टक्कर में 1 मिलीमीटर भी परिणाम बदल सकता है। गुशन एक नियंत्रित तोप के गोले की तरह वो झंग यी से बाल बाल बच गया। बाउंडलेस रियल्म द्वारा थोड़ा समायोजित की गई दूरी के कारण वो दूसरी दिशा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रोबा
दोनों उपाय अपर्याप्त थे। जिस क्षण गुशन का भारी कवच क्रोबा के संपर्क में आया, सुरक्षा प्रणाली ने स्वचालित रूप से एक काउंटर शॉक शुरू कर दिया। संपर्क सतह पर भारी मात्रा में शॉक वेव का विस्फोट हुआ। क्रोबा की स्थानिक ढाल अभी अभी उसके अपने हमले से नष्ट हुई थी और इस टक्कर ने उसे लगभग मांस के एक मुड़े हुए ढेर में बदल दिया। क्रोबा दहाड़ा और उसने शेष सुरक्षा घेरों को जबरन खोल दिया, लेकिन मेरे सीने के अंदर से हड्डियों के टूटने वाले दर्द की एक श्रृंखला अभी भी निकल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? उसकी आंखें लाल थी। तो फिर तुम्हें खुद से पूछना होगा। झंगी मुस्कान के साथ अपनी तलवार उठाई। किसने कहा था कि तुम मेरे साथ समय और स्थान का खेल खेलो? ये एक विशेषज्ञ के सामने अपने सीमित कौशल दिखाने जैसा है। आसमान के दूसरी तरफ से लघु ब्रह्मांडीय तूफान ड्रिल, कॉस्मिक स्टॉर्म ड्रिल, पहुंच गई है। इसने नीचे से झंग यी के पैरों के नीचे के शून्य को छेद दिया। उसे लगा कि वो जमीन से ऊपर तक उसका संतुलन बिगाड़ सकती है, लेकिन पाया कि उसने शून्य को नहीं, बल्कि नेदरवर्ल्ड कॉफिन के एक कोने को छेद दिया है। तूफान ड्रिल नेदरवर्ल्ड बैरियल के प्रोजेक्शन के किनारे पर सिर के बल गिर गई। वो हिंसक शक्ति जो अपने चरम तक केंद्रित थी, जैसे ही फटना शुरू हुई, नेदरवर्ल्ड के नियमों द्वारा उसे मौके पर ही मौत की सजा सुना दी गई। तूफान की आंतरिक संरचना बाधित हो गई और बहुत कम समय में सारी ऊर्जा यादृच्छिक टुकड़ों में बदल गई, जिसे अंधेरे रसातल ने निगल लिया। वो वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गया है। वो पूरे आसपास के स्थान को विकृत कर सकता है और पदार्थ को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। कॉन्ग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने समस्या का असली स्वरूप देखा। झंग यी की टेलीपोर्ट करने की क्षमता उतनी सरल नहीं थी जितनी लग रही थी। वो अंतरिक्ष में सब कुछ टेलीपोर्ट कर सकता है, चाहे वो खुद हो, अन्य पदार्थ हो, या यहां तक कि उसके हमले भी। सब कुछ विकृत हो जाएगा। क्षेत्र, फील्ड, झंग यी के केंद्र में 1 किलोमीटर के दायरे का क्षेत्र वो पूर्ण डोमेन है जिसे वो नियंत्रित कर सकता है। इस क्षण गुचावे में स्वर्ग और पृथ्वी का चक्र, साइकिल ऑफ हेवन एंड अर्थ, भी समस्याओं का सामना करने लगा। उसने फिर से झंग यी की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि बाउंडलेस रियल्म के भीतर स्थिति के निर्देशांक पुनर्गठित किए गए थे। झंग यी के स्टेटस टैग धुंधले हो गए हैं। वो झंग यी को देख सकता था, लेकिन वो अब झंग यी को लॉक करने और उसकी क्षमताओं को कमजोर करने के लिए हेवन एंड अर्थ रोटेशन का उपयोग नहीं कर पा रहा था। ये कैसे संभव है? एक आंख वाले विशाल गुचावे की सुनहरी पुतलियां चकाचौंध सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठीं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर छवि अत्यंत धुंधली होती प्रतीत हुई। ये ठीक मेरे सामने था, फिर भी मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था और मैं अपनी क्षमताओं के साथ इसे लॉक नहीं कर सकता था। क्या तुम इसे देख नहीं सकते? झंग यी की नजर उस पर पड़ी। तुम्हें लगता है कि गुणों, एट्रीब्यूट्स को संशोधित करना कुछ विशेष है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा बहुत लंबे समय से वास्तव में उच्च आयामी नियमों, हाई डायमेंशनल रूल्स से सामना नहीं हुआ है। उनके बोलना खत्म करते ही सेंट्रल रियल्म के हेवनली गॉड के 9 टोरी गेट्स गेट से नीचे गिर गए। चाहे तुम्हारी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक बार जब इसे सील कर दिया जाता है तो तुम इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। उन्हें दबाओ। हेवनली पैलेस के मुख्य देवता दहाड़े। सीलिंग शक्ति नीचे दब गई, जिसका इरादा उसे पूरी तरह से उसी स्थान पर कील देने का था। झंग यी ने अपना बायां हाथ उठाया। टैक्सू बाथरोब पर मुख्य बिंदुओं पर संकुचित नेदरवर्ल्ड पैटर्न संक्षेप में जल उठे। उनकी हथेली से काले रंग की लहरें फैल गई। उस क्षण सीलबंद टोरी गेट हिंसक रूप से एक विशाल ताबूत में गिरता हुआ प्रतीत हुआ, जो पहले से ही मौजूद था। सील दुश्मन को दबाना चाहती थी, लेकिन ये दुश्मन के अपने शरीर को दबा सकती थी। नियम आपस में टकराए। एक संक्षिप्त गतिरोध के बाद सीलबंद पैटर्न एक एक करके टूटने लगे और धीरे धीरे नेदरवर्ल्ड बैरियल द्वारा निगल लिए गए। पहली बार
सेंट्रल रियल्म के हेवनली गॉड ने वास्तविक आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने देखा कि उनकी सिग्नेचर सीलिंग क्षमता नेदरवर्ल्ड के नियमों के सामने चरमरा गई और उनके चेहरे पर लगा सौम्यता का नकाब पूरी तरह से हट गया। तुमने ये शक्ति कहां से सीखी? उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। नेदरवर्ल्ड तुम्हारे स्तर के एक क्षमता उपयोगकर्ता के शरीर में मौजूद नहीं होना चाहिए। इस ब्रह्मांड के बारे में सच्चाई प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताई गई थी। क्रिएटर ने ब्रह्मांड, चंद्रमा और सितारों, पदार्थ और जीवित प्राणियों का निर्माण किया, लेकिन असली ब्रह्मांड शून्यता, नथिंगनेस है। ये ऐसा है जैसे क्रिएटर ने लकड़ी के बोर्ड पर एक सुंदर चित्र बनाया हो, लेकिन आम लोग केवल चित्र देख सकते हैं, बोर्ड को नहीं। कहा जाता है कि केवल कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली प्राणी ही इस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए ड्रकर गॉड थ्रोन में लालच का पाप, मैमन। तुम बहुत ज्यादा जानते हो। झंग यी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि बहुत कुछ जानने का मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत सक्षम हो। उनके शुरुआती अहंकार से जी ने धीरे धीरे हंसना बंद कर दिया। उनके भाव तेजी से हैरान और गंभीर होने लगे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने झंग यी के विकास की दर को बहुत कम करके आंका था। उनकी जाति के लिए 3 साल का समय कम है। उन्होंने अपनी युद्ध शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और उनमें से प्रत्येक में 1000 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई। हालांकि झंग यी, भले ही उनके क्षमता सूचकांक एबिलिटी इंडेक्स में बहुत बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं में महारत हासिल कर ली। सांख्यिकीय डेटा झंग यी का आधार सूचकांक बेस इंडेक्स 58,000 अंक है, लेकिन उनके कौशल और डोमेन नियंत्रण के साथ उनकी कुल युद्ध शक्ति 63,000 अंकों तक पहुंच गई है। तुलनात्मक रूप से इन प्राचीन सभ्यताओं के नाइट लेवल योद्धाओं का औसत सूचकांक 52,000 से 55,000 के बीच है। चैप्टर 2697 शोइंग ऑफ वन स्किल बिफोर एन एक्सपर्ट 2। क्रोबा के फैंग्स, नुकीले दांत, काले खून से ढके हुए थे जो आंतरिक रक्तस्राव के कारण छलक आया था। खुद को नियंत्रित करने की कोशिश के बावजूद झंग यी की शक्तिशाली शॉकवेव से उन्हें लगी चोटें पहले से ही काफी गंभीर थी। बस झंग यी के करीब जाने और करीबी हमला करने की कोशिश में वो लगभग झंग यी द्वारा मारा ही गया था। खतरे के इस एहसास ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। खांसी खांसी, खांसी खांसी। गुशन कवच के अंदर का अलार्म बजता रहा। गुशन को चेतावनी देता रहा कि वो ओवरलोड लड़ाई न करे, अन्यथा पूरा कवच टूट सकता है। उनमें से किसी का भी हाल बहुत बेहतर नहीं था। उनके खाली प्रकाश पंखों, लाइट विंग्स पर महीन दरारें दिखाई दे रही थी। चौन की सुनहरी पुतलियों के किनारे एक साया फैल गया और सुनहरी रोशनी मध्यम पड़ गई। ये चौन की दृष्टि के नेदरवर्ल्ड द्वारा निगल लिए जाने के निशान थे। मुख्य देवता अमे नो मिनका के पीछे राम्यू गेट के 3 द्वार एक अजीब भयानक काले रंग में बदल गए हैं और अब राम्यू गेट के नियंत्रण में नहीं है। उन्हें समस्या का एहसास होने लगा। पहले मैंने सोचा था कि यह पांचबनामे की घेराबंदी और शिकार है। अब जाकर हमें एहसास हुआ कि हम पांचों को एक श्मशान, बैरियल ग्राउंड में घसीट लिया गया है, जिसे किसी ने पहले ही तैयार कर रखा था। हम अब उसे लय, रिदम को नियंत्रित करने नहीं दे सकते। चौन ने धीमी आवाज में कहा, हमें उन्हें अपने अंतिम रूप, अल्टीमेट फॉर्म का सामना करने के लिए मजबूर करना चाहिए। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। अपनी सारी शक्ति केंद्रित करें और जल्दी से उनकी सुरक्षा को तोड़ें। तुम इसे बहुत आसान बना रहे हो। कॉन्ग ने दांत पीसकर गुस्से में कहा, तुम्हारे पास अभी भी कितने कार बचे हैं? हमने पहले ही अपने सभी संसाधन समाप्त कर दिए हैं। तो चलो एक आखिरी बार जुआ खेलते हैं। चौन ने एक गहरी सांस ली। सुनहरी पुतलियां बंद हुई और फिर से खुल गई। इस बार उसकी आंखों की रोशनी अब गियर नहीं थी, बल्कि एक पूरा विशाल प्रकाश चक्र, लाइट व्हील था। प्रकाश चक्र के अंदर अनगिनत छोटे निशान हैं।
प्रत्येक स्केल मार्क टाइमलाइन पर एक नोड का प्रतिनिधित्व करता है। समय का पहिया पूरी गति से घूमता है। उसने धीमी आवाज में ये शब्द कहे। उस क्षण पांचों लोगों की स्थिति को जबरन अधिकतम मैक्सिमाइज्ड कर दिया गया। उन्हें मात्रा, गति और प्रतिक्रिया के मामले में उनकी सीमाओं से परे धकेल दिया गया है। ये क्षमता ऐसी चीज है जिसे चौन खा सकता है, अपनी क्षमताओं को सीमा तक धकेल सकता है और अपने जीवन को जला सकता है। कई वर्षों या दशकों के जीवन काल की ऊर्जा का ये जबरदस्ती निकास लोगों को परफॉर्मेंस की एक संक्षिप्त अवधि देने के लिए है। क्रोबा ने अपने शरीर की हर मांसपेशी को जलते हुए महसूस किया। गुशन कवच चलते समय चरमरा उठा। स्काई विंग्स अंधी कर देने वाली रोशनी के साथ फूट पड़े, लगभग 2 जलते हुए सितारों में बदल गए। मुख्य देवता अमे नो मिनका के पीछे रोकुमेन के दरवाजे एक एक करके जल उठे, सिवाय सबसे गहरे दरवाजे के जो अंधेरा रहा। यही है, सब कुछ लगा दो, ऑल इन। चौ ने झंग यी को घूरा। चाहे कुछ भी हो, हमें डोमेन क्षेत्र को फाड़ना ही होगा। पांचों एक साथ आगे बढ़े। इस बार कोई आडंबरपूर्ण प्रस्तावना नहीं थी। उन्होंने अपने सभी परम कौशल, अल्टीमेट स्किल्स को मिलाया और झंग यी पर सबसे सरल और क्रूर तरीके से हमला किया। क्रोबा शैटर्ड वेव अब कोई महीन टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसने सीधे एक स्थानिक दरार, स्पेशल रिफ्ट, खोल दी। दरार एक खुले हुए खून जैसे लाल बेसिन की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। गुशन के महान चक्र, ग्रेट साइकिल का प्रभाव शुद्ध ऊर्जा के एक लंबे ड्रैगन में बदल गया, जिससे कवच और पूरा व्यक्ति एक हो गया। ब्रह्मांडीय तूफान को लगभग एक बिंदु तक संकुचित कर दिया गया, जिससे आगे का रास्ता साफ हो गया। टाइमलाइन को लगातार समायोजित करने के बाद चॉन टाइमलाइन को समायोजित करता रहा, ताकि सभी हमलों को सबसे आदर्श ओवरलैपिंग स्थिति में रखा जा सके। अमे नो मिनका नो कमी ने दोनों हाथ उठाए और धीरे से आखिरी रमन द्वार को धक्का देकर खोला। उस दरवाजे के पीछे एक भयानक शून्य था। अंदर न तो प्रकाश था और न ही अंधकार। ऐसा लग रहा था मानो अस्तित्व की अवधारणा भी छीन ली गई हो। ये है, झंग यी ने दरवाजे पर एक नजर डाली। तुम कब से चुपके से स्टार क्लैन का डेटा पढ़ रहे हो? हेवनली गॉड का चेहरा विकृत हो गया। हमारा चूहा कबीला केवल जोमोन संस्कृति का उत्तराधिकारी नहीं है। आवाज कांप उठी। इसमें इस बारे में भी थोड़ा सा है कि कैसे स्टार रेस ने बाहरी ब्रह्मांड के पथ के अवशेषों को चीर दिया था। तुम वास्तव में इसका उपयोग करने की हिम्मत करते हो। झंग यी धीरे से हंसे, यहां तक कि खुद स्टार क्लैन को भी इस योजना ने मौत के घाट उतार दिया था। बकवास बहुत हुई। आकाश गुस्से में दहाड़ा। इस तरह की शक्ति के अधीन होना तुम्हारा सम्मान है। 5 व्यक्तियों का संयुक्त हमला एक दलदल के आकार के कयामत, अपकलिप्स जैसा है। स्थानिक दरार हर उस चीज को निगल रही थी जो वहां से गुजरी थी। टकरावों के महान चक्र ने पूरे ब्रह्मांड में एक लंबा, गहरा निशान बना दिया। ब्रह्मांडीय तूफान के अत्यधिक संपीड़न ने दरार के किनारे के साथ अनगिनत फटने वाली लहरें पैदा की। समय के घूमते पहिए द्वारा टाइमलाइन को अत्यंत कसी हुई स्थिति में खींच लिया गया है। ल्यूमन के आखिरी दरवाजे के पीछे शून्यता है, एक सच्चे खाली स्थान की तरह जो सभी परिणामों को निगलने के लिए तैयार है। इस क्षण तारों वाले गलियारे पर नीली चमक भी एक पल के लिए शांत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हम दूर से इस स्थानीयकृत दुनिया को खत्म करने वाले दृश्य को देख रहे हों। यह कुछ बेहतर है। इस हमले को देखकर झंग यी की नजर भी गंभीर हो गई। भले ही 5 नाइट स्तरीय योद्धा एक हताश हमले में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं होगा कि वे बिना किसी नुकसान के इसका सामना कर सकते हैं। बहुत अच्छे, मैं एक ही प्रहार से तुम्हारे जीवन का अंत कर दूंगा। झंग यी ने एक जोरदार दहाड़ मारी। हंसते हुए उन्होंने दोनों हाथों से एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। तैक्सु युक्ता पर सभी काले पैटर्न एक साथ जल उठे। नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड अब केवल शरीर के करीब नहीं घूमती है,
बल्कि तलवार के ब्लेड के साथ बाहर खींची जाती है। असीम क्षेत्र, बाउंडलेस रियल्म, अपने चरम तक सिकुड़ जाता है, जिससे उनके बिंदु के साथ एक अभूतपूर्व कॉम्पैक्ट युद्ध क्षेत्र बन जाता है। तुम मेरी सीमा देखना चाहते हो? उनकी आंखें शांत थी। तो अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखो और ध्यान से देखो। ब्रह्मांड और सभी चीजें शून्यता में लौट आती है। शाश्वत अंधकार जो सब कुछ नष्ट कर देता है, शून्यता, अंत, सब कुछ का विनाश। प्रकट हो। कॉफिन ऑफ द एटर्नल डार्कनेस, शाश्वत अंधकार का ताबूत। ब्रह्मांड की गहराई में एक वास्तविक काला ताबूत धीरे धीरे खुला। वो कोई प्रोजेक्शन नहीं है, बल्कि नेदरवर्ल्ड के इस क्षेत्र के वास्तविक निर्देशांकों को जबरन बाहर निकाला जा रहा है। ताबूत के अंदर कोई रोशनी नहीं थी। नियम भी अत्यंत पतले लग रहे हैं। सभी ऊर्जा और पदार्थ, यहां तक कि समय और स्थान भी, जो इसमें प्रवेश करते थे, उस अत्यधिक अंधकार द्वारा पूरी तरह से मिटा दिए गए। जब एंटीमैटर और मैटर संपर्क में आते हैं तो केवल एक ही परिणाम होता है, आपसी विनाश, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का एक अत्यंत भयानक उत्सर्जन होता है। ये ऊर्जा परमाणु विखंडन, फिशन और संलयन, फ्यूजन से कहीं अधिक है और दुनिया में ज्ञात सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि कोई इस शक्ति में पूरी तरह महारत हासिल कर सकता है तो वो ओमेगा के क्षेत्र में कदम रखेगा और मैमन जैसा अस्तित्व बन जाएगा। ब्रह्मांड में 5 लोगों का संयुक्त हमला काफी भयानक है, जैसे कि वह किसी ग्रह बेल्ट को नष्ट कर सकता हो। हालांकि उस विशाल, काले और भारी ताबूत के सामने संयुक्त हमला चुपचाप निगल लिया गया। स्थानिक दरार ताबूत के किनारे से टकराई और तुरंत एक गहरी दरार द्वारा निगल ली गई। पुनर्जन्म का महान चक्र ताबूत की सतह से टकराया, जिससे अंधेरे की लहरें पैदा हुई। फिर भी ये एक भी दोष, फ्लॉ, पैदा नहीं कर सका। ब्रह्मांडीय तूफान ताबूत के चारों ओर कुछ बार घुमा, जैसे पानी निकाला जा रहा हो, और अंत में महीन ऊर्जा के धुएं में बदल गया। समय का पहिया, टाइमलाइन और पाताल, अंडरवर्ल्ड के नियम खंडों में टूट गए हैं, जैसे किसी धागे को टुकड़ों में काट दिया गया हो। ल्यूमेन के आखिरी दरवाजे के पीछे से शून्य से एक अदृश्य स्पर्शक, टेंटिकल, बाहर निकला, जिसने नेदरवर्ल्ड में जांच करने का प्रयास किया, लेकिन उसे तुरंत वापस काट लिया गया, जिससे पूरा दरवाजा धुंधला हो गया और अपनी रोशनी खो दी। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।